तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। मुझे नहीं पता मुझे फिर कब मौका मिलेगा, हम ऐसे कब बात कर पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें आज कि उस इंसान के साथ रहकर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। हुकुम कभी ये बात स्वीकार नहीं करेंगे कि दुर्गा राजेश का घर छोड़ दे, तो वहाँ से निकल के जाएगी भी तो कहाँ जाएगी ये कुंवरसा? मैं अपनाऊंगा। ये दुर्गा अपने राजेश के साथ रिश्ते से पीछे हटती है तो मैं दुर्गा की जिम्मेदारी लूंगा। मतलब आप मुझे अपनी रखवाली बना के रखेंगे? किसी अच्छी पहचान के साथ तो आप मुझे अपने पास नहीं रख पाएंगे। हाँ जानती हूँ आप बड़े लोग ये सब करते हैं, आप लोगों को सूट भी करता होगा, लेकिन आपसे किसने कह दिया कि मैं ये सब के लिए हाँ कर दूंगी? इससे अच्छा और ज्यादा इज्जत वाली बात तो ये हो जाएगी कि मैं राजेश की मार खा लूं। कम से कम इतना तो पता होगा कि मेरा पति मुझे मार रहा है। किसी पराये मर्द के प्यार से बेहतर है अपने पति की मार खा लूं। दुर्गा, बाद में सोचना तुमने इनसे क्या बोला, और ये भी सोचना कि भाई से इस भाषा में बात की जा सकती है या नहीं। ये यहाँ से नहीं जाएंगे, इनके भले के लिए इन्हें यहाँ से भेजना ही होगा। मुझे नहीं पता अब क्या होने वाला है, मेरे साथ जो होगा सो होगा। मैंने तो अपनी जिंदगी का बलिदान दे दिया है कुंवरसा के लिए। अब अगर ये मुश्किल में फंस गए तो मेरा बलिदान बेकार ही चला जाएगा। दुर्गा अभी हमारा दिमाग सही नहीं है, इसलिए तुम्हारी किसी भी बात को मैं सीरियसली नहीं लूंगा। मानता हूं मुझसे गलती हुई और उस गलती को दोहराना नहीं चाहता, इसलिए खड़ा हूं यहां पर। और रही बात इज्जत की, तो तुम भी जानती हो कि मुझसे ज्यादा इज्जत तुम्हारी पूरी दुनिया में कोई नहीं देगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या कहती हो, और अनुभव मत रिएक्ट करो, क्योंकि इसने जो कुछ भी कहा वो मुझे सोचकर कहा। ये वहाँ नहीं रह सकती कुंवरसा। उस घर में मैं किस दर्द के साथ रहती हूँ वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। राजेश अभी मुझे ज्यादा परेशान नहीं करता, क्योंकि मैं उसके पूरे घर को संभालती हूँ। उसको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे दिलचस्पी सिर्फ दुर्गा में है, और वो दिलचस्पी जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो इसे परेशान करता रहेगा। और मुझे पता है दुर्गा इस चीज के लिए कभी हाँ नहीं बोलेगी। वहाँ उस घर में ये नहीं बचेगी कुंवरसा। मुझसे जितना होगा मैं इसे बचाने की कोशिश करूंगी, लेकिन कब तक? दुर्गा मुझसे वादा करो, जब तुम्हारे रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद तुम मेडिकल की पढ़ाई कंटिन्यू करोगी। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, बहुत मुश्किल से मिलती है जिंदगी, और चांसेस बार बार नहीं मिलते। एक बार इस मौके को खो दिया तुमने तो पूरी जिंदगी पछताओगी। पर हाँ, एक सही रास्ता चुन लिया तो खुशियां तुम्हारा इंतजार करेंगी। तुम मुझसे गुस्सा हो ना, मुझसे हेल्प नहीं चाहती, ठीक है मत लो हेल्प, नहीं करूंगा मैं, पर पढ़ना मत छोड़ना, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है तुम। अपने आप को मत भूलो दुर्गा, अपने एग्जिस्टेंट, अपने अस्तित्व को मत भूलो। पता है ना नाइंसाफी के सामने कैसे लड़ जाती थी तुम, उसे ही भूल जाओगी तो फिर कैसे रहेगा सब कुछ। हम सबको जाना ही है, मरना ही है, प्रकृति का नियम है। पर जीते जी तुम्हारी आत्मा अगर मर गई तो फिर क्या जीना। भूलना नहीं है अपने आप को दुर्गा। मेरे साथ तुम नहीं रहना चाहती, ठीक है मत रहो, रहो गुस्सा, और पढ़ाई मत छोड़ो। अगर मेरे साथ रहती तो तुम्हारी जिम्मेदारी मैं उठाता। दीदी आप यहाँ पे खड़ी हैं और आपके सामने मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर दुर्गा का राजेश के साथ डिवोर्स होता है तो मैं दुर्गा से शादी करूंगा। मैं दुर्गा को अपनी पत्नी बनाऊंगा। दुर्गा एक बार सोच के देखो, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद करोगी?
या फिर लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने की कोशिश करोगी दुर्गा? जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, फिर चाहे वो कैसे भी हो, अच्छी बुरी। और इस शादी से बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं है मेरे पास, और ना ही मैं ऐसा करना चाहती। कुंवर साहब ने कल से मेरे लिए बहुत कुछ किया है, थैंक यू। लेकिन अब हमें घर चलना चाहिए। चलिए घर चलिए, गाड़ी में बैठिए। और हाँ, तुमसे रिक्वेस्ट है कि हो सके जो मैंने कहा वो याद रखना, अपनी पढ़ाई पूरी करना, बाकी सब भूल जाओ। पढ़ाई शुरू ही कहाँ हुई है? चांस मिला तो मिलेगा, बिल्कुल चांस मिलेगा, मौका मिलेगा दुर्गा। उस मौके के बाद की ही बात कर रहा हूं। चांस मिलेगा तो फिर सोचूंगी। कैसे सोचोगी? तब तो तुम कहोगी कि राजेश नहीं चाहता कि तुम पढ़ो, राजेश परमिशन नहीं देगा इसलिए तुम पढ़ नहीं सकती। मैं जानता हूँ राजेश तुम्हें पढ़ने नहीं देगा दुर्गा, उसे जो भी कहना है कहने दो। उसका असली चेहरा तो अब नजर आया है। नहीं अनुभव भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अपने पति के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? मेरा धर्म है अपने पति की आज्ञा का पालन करना। दुर्गा, दीदी आप गुस्सा क्यों हो रही है? कुछ गलत थोड़ी कहा है मैंने। भगवान समान इंसान के सामने झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है दुर्गा? भाई ने सिर्फ तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और तुम इतना छोटा सा रिस्क नहीं ले सकती, वो भी अपने खुद के लिए। प्लीज और देर मत कीजिए, घर चलते हैं। हाँ घर? जिस घर में वो तुम्हें जिंदा लाश बनाकर रखता है, खाना नहीं देता है, कमरे में बंद करके रखता है, उसे तुम घर कहती हो? उस घर में जाना है तुम्हें दुर्गा? तुम्हें वही सजा चाहिए जो इंसान खुद सजा पाना चाहता है ना, उसे उस सजा से दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। मैं तुम्हारा और ख्याल नहीं रख पाऊंगी दुर्गा। मैं तो वही चाहती हूँ, कब से कह रही हूँ आपसे। मेरे पीछे आप खुद को मुसीबत में क्यों डालती हैं? रात भर से आप घर पर नहीं गई हैं, इसकी वजह से आपको कितना कुछ सुनना पड़ेगा, पता है आपको? आइंदा से ऐसा मत करिएगा प्लीज। क्यों? इंसान का खून दौड़ता है मेरी रगों में। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ दुर्गा, जो कुंवर की बातों को सुनकर भी अनसुना कर दूं। क्यों जिद्दी बनकर बैठी हो? क्या पा लिया तुमने जिद करके? बताओ क्या पाया तुमने? कुछ नहीं कर पाई हो तुम अपने लिए अब तक। इससे और बुरा होगा तुम्हारे साथ। मैं लिख कर दे रही हूँ तुम्हें, बुरा होगा तुम्हारे साथ। चलिए बाबा, आप सब गाड़ी में बैठिए, आइए। कुंवर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज गाड़ी घर के आगे मत रोकिएगा। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना? ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, अनुभव जाकर तुम्हें ड्रॉप कर देगा। और अगर राजेश मिल गया और उसने कुछ कहा तो अनुभव उसे जवाब देगा, मैं नहीं। ठीक है? और अगर वो गांव में ही मिल गया तो? मिल गया तो मिल लेंगे। अकेला तो हूं नहीं मैं दुर्गा, हम सब साथ में हैं। तुम हॉस्पिटल में थी, और हॉस्पिटल में क्यों थी इस सवाल का जवाब मैं उससे पूछूंगा। अब बढ़ाओ मत। अगर वो मुझसे मिल गया तो मैं जवाब दे दूंगा। तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आओ। हुकुम! राजेश, कई शोर मचा रखा है, अंदर तक थारी आवाज आ रही है। कई है ये सब? कई हुआ? काय चल रहा है राजेश? कहीं भूल गया ये हमारी हवेली है, शोर क्यों मचा रखा है?
इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता को नहीं। हुकुम। आप एक बात बताइए, अगर मैं आपके घर में घुस के बड़ी भाभी साहब को उठा ले जाऊं तो क्या करेंगे आप? राजेश, पारा गरम है हमारा और हमारे आदमियों का भी। अरे ये तो कुछ भी ना है, असली भीड़ तो बाहर छोड़ आया हूं मैं। कुछ लोग हमारे साथ आए हैं आपके सामने शिकायत करने। कई शिकायत है थारी। कहीं चल रहा है? बड़े कुंवरसा से इस तरह बात करोगे राजेश? अब ढंग से बोलो, कहीं हुआ है? दुर्गा के साथ फिर से कोई दिक्कत हो गई कहीं? तो थारे घर के रोज रोज की झगड़े सुलझाने का टाइम नहीं है हमारे पास। हमारा धर्म था उस चोरी की शादी करवाना, और शादी को निभाना थारा धर्म है। अपने घर संसार को संभाल। हमारे घर के मामले में घुसने को नहीं कह रहा मैं, लेकिन अगर आपका बेटा हमारी भिंदनी से मिलेगा, गले लगेगा उससे, उसको लेके इधर उधर घूमेगा तो बातें तो होगी ना। देखिए हुकुम, माना के पैसा कम है हमारे पास, पर इज्जत का गरीब ना हूं मैं। आपका कई है, आप पैसा फेंकेंगे और पूरा मामला समेट लेंगे, लेकिन हमारे इज्जत का कई, हमारी इज्जत तो उछलेगी ना पूरे गांव में। राजेश, साफ साफ कहो क्या हुआ और क्या कहा तुमने? कौन किसके गले लग रहा था? माधव, चुप रहो और सिर्फ सुनो राजेश कहीं कहना चाह रहा है। अब बता, कहीं हुआ है? हुआ क्या है राजेश? अनुराग ने कुछ किया है? भाभी साहब, आपका बेटा डॉक्टर है, आपके पास ताकत है, पैसा है, आपकी इज्जत शायद आसानी से ना जाए, पर हम गरीबों की जाति है। ये बकवास बंद कर और सीधा मुद्दे पे आ। अब ये तमाशा हमारे से ना रुकेगा हुकुम। ये जो घटना हमारे घर में घटी है ना, अब सारे गांव वालों को लगता है कि यही घटना उनके घर में भी घट सकती है। राजघराने के 2 बेटे खुले सांड की तरह गांव में घूम रहे हैं, कानून को अपने हाथ में लिए, दूसरों के औरत की इज्जत से खेल रहे हैं। और हमारे लिए सबसे जरूरी हमारी इज्जत है। होंगी आपके बेटे की सोच अलग, उसे मारे को कही, लेकिन बोल रहे हुकुम, आग लग जाएगी। ये क्या है? कुछ फ्रूट्स है तुम्हारे लिए। इस टाइम तुम्हें यह सब खाना चाहिए। जल्दी जल्दी खाओ और जल्द से ठीक हो जाओ। प्लीज लीजिए। क्या हुआ? अब इस बात को लेकर अपसेट मत हो जाना। हेल्दी रहना है ना, तो ये सब करना पड़ेगा। दुर्गा, लड़ाई करने के लिए ताकत चाहिए ना, और डॉक्टर ने भी कहा है कि जल्दी रिकवर करना चाहती हो तो फ्रूट्स खाना चाहिए। बाकी राजेश तो ये सब करेगा नहीं, इसलिए जब ये फ्रूट्स खत्म हो जाएंगे मैं भेजवा दूंगा अनुभव के हाथ। और नहीं, ठीक है, इतना काफी है। तुम इतनी डरी हुई सी क्यों हो? एक बार मारा है तो क्या बार बार मारेगा? हम सब मर गए हैं क्या? मेरी लड़ाई मुझे खुद लड़ने दीजिए ना। अगर आप सब इसमें हिस्सा लेंगे तो खामखा मामला पेचीदा बन जाएगा। चलते हैं फिर। अपना ख्याल रखना। कुंवर साहब, आप हॉस्टल नहीं जाएंगे? इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं ना। एक ही चीज के बारे में कितनी बार बात करना चाहती हो? इतने सारे लोग खड़े दुर्गा तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने के लिए, फिर भी तुम इनकी बात नहीं सुन रही हो। जब मुझ पर ये सब गुजर रही थी तो मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं हमेशा सोचती थी कि कोई होगा जो मुझे हिम्मत देगा, ताकि मुझ में भी लड़ने की हिम्मत आएगी। सबने यही कहा कि पति की सुनो, और सुनते सुनते इतना वक्त बीत गया, मैं अपना घर परिवार कुछ नहीं संभाल पाई दुर्गा। और आपको लगता है
इसलिए आपकी जान बच गई। हाँ, लेकिन जब तक वो पूरी तरह उब कर मुझे छोड़ नहीं देता, उसके हाथों से बचना नामुमकिन है। जो कोई भी राजेश की बात नहीं सुनता है, वो उसे मारता है, उसे कमरे के अंदर बंद करके रख देता है, उसका खाना पीना सब बंद कर देता है। लेकिन अगर तुम उसकी बात मानोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा दुर्गा। अब ये तुम्हारा फैसला है कि तुम क्या करोगी, अपनी मर्जी से जियोगी या उसकी शर्तों पर जियोगी। अगर उसकी शर्तों पर जियोगी तो जीने में बहुत खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है दुर्गा। और अगर उसकी बात मानोगी तो दीदी छोड़ दीजिए ना, घर चलते हैं। क्यों? ऐसा क्या बोलता है वो? हाँ, लाइक वो तुमसे चाहता क्या है? कुछ नहीं, बस यूं ही। अब यहाँ खड़े रह के बातें करेंगे। अब ये सारा सामान दीदी को ही लेके जाना होगा ना, मैं सामान पकड़ भी नहीं पाऊंगी। चलते हैं ना प्लीज। इसलिए कह रहा था ना कि घर के सामने छोड़ देता हूँ, तुमने ही मना किया। नहीं नहीं ठीक है, अगर किसी ने देख लिया और राजेश को बता दिया तो खामखा बात का पतंगड़ बन जाएगा। आप लोगों को भी नहीं रुकना चाहिए, आप लोग भी घर जाइए प्लीज। हमेशा से तुम मुझे बहादुर लगती थी दुर्गा, आज तुम्हें ऐसा डरा हुआ देखकर ना हैरान हूं मैं। नहीं पता तुम्हारे अंदर उसके लिए इतना डर क्यों बैठ गया है। क्यों दुर्गा? हाँ, और डरने की क्या वजह है? अरे मैंने सब कुछ खुल के तुम्हारे सामने कह दिया। कुंवर सा, मैं आपके लिए एक पराई औरत हूं। अभी जो भी आपने कहा दोबारा ना बोलेंगे तो अच्छा होगा। बार बार एक ही बात को क्यों कह रही हो दुर्गा? क्या छुटकारा नहीं चाहती तुम इस रिश्ते से? इस शादी से आजाद नहीं होना चाहती क्या तुम? क्या हुआ? हंस क्यों रही हो दुर्गा? एक पढ़ी लिखी कॉन्फिडेंट लड़की हो तुम। कितनी पढ़ी लिखी हूँ, 12वीं पास तो। क्या भरोसा है मेरा, कमाती हूँ क्या? और आगे पीछे कौन है मेरा अपना? ना माँ है, ना बाबा, ना कोई भाई, ना कोई बहन। किसके भरोसे लड़ाई लड़ूंगी? कह दो ना फिर कि तुम हमें अपना मानती ही नहीं हो। सिर्फ मान लेने से कोई अपना नहीं बन जाता कुंवर सा। आप दोनों राजघराने के सदस्य हैं और बड़े पापा ने एक ऐसी लड़की की शादी करवाई है जिसने कभी उनके घर पे शरण ली थी। इतना बहुत है। अब मैं शादी के बाद उन पर बोझ बन के नहीं जीना चाहती। उससे बेहतर यह है कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ने की कोशिश करूं। की ना कोशिश तुमने, और नतीजा तुम्हारे सामने है। हॉस्पिटल से आ रही हो दुर्गा तुम। कम से कम जिंदा तो वापस आ रही हूं ना। क्या बकवास कर रही हो तुम दुर्गा? हाँ, इन दोनों ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम इन्हीं को। मैंने क्या गलत कह दिया दीदी? आपको लगता है राजेश मुझे जाने देगा? आपको लगता है पंचायत मेरे हित में फैसला सुनाएगी? दीदी मुझे तो लोग ताने मारेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ कुंवर सा की भी बहुत बदनामी होगी। क्या जरूरत है इस सब झंझट की? तो इसका मतलब मर जाना ही अच्छा है, यही कहना चाह रही हो तुम? कुंवर सा, अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा है ना तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता, आप भी नहीं। लेकिन अगर मेरी किस्मत में जीना लिखा है ना तो मुझे कोई भी नहीं मार सकता, राजेश भी नहीं। अब आप लोग भी अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, घर जाइए। मेरे लिए यहाँ खड़े होकर आपसे बात करना फायदे का सौदा नहीं। हमें भी अब घर चलना चाहिए। मीरा दीदी, अगर दुर्गा को आगे कोई भी प्रॉब्लम हुई आप हमें बताएंगी। हाँ, अब पता नहीं घर पहुंचकर क्या होगा। हम कल रात से घर से बाहर है, राजेश हमें बहुत मारेगा। अब सिर्फ आप दोनों ही तो उम्मीद की एक नई किरण है। आप लोगों को खबर नहीं दूंगी तो किससे दूंगी? दुर्गा चलो। मैं हेल्प कर देता हूँ, प्लीज। बाय कुंवर सा। दुर्गा,
तुम्हारे जाने के पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पहले भी कह चुका हूं, पर पहले ना तुम्हें खोने का डर नहीं था, और अब खोने का डर नहीं है, तुम्हें खो देने का दर्द है। आई लव यू।